प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु के जलाली पर फजल नाम में दुनिया भर से आज़िक टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा साहब की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के खूबसूरत वक्त के लिए नाज़रीन जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखा, मेरी ज़िंदगी में रखा, ताकि हम बहुत सारी बातों को शेयर कर सकें। आप सब जानते हैं हर रोज़ हमारे साथ नए नए मेहमान होते हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करते हैं और इन सारी बातों का ऑनर इज़्ज़त जलाल हम खुदा के बेटे यीशु को देते हैं जो हमें तंदुरुस्ती देता है। खुदा ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। हम खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब के दिल से शुक्रगुजार हैं खूबसूरत स्टूडियो के लिए, तमाम इंतजामात के लिए जो करते हैं। तो नाज़रीन, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ जब भी प्रोग्राम करता हूँ कि जब भी आप दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें। और इसी तरह जो हमारे नए सिपा सलार है आसम मनीर साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें। पाक आर्मी को, पुलिस को, जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, इन सब को अपनी दुआ में याद रखा करें, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब जो है खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इन हालात में इकॉनमी जो है वो क्रैश होती नज़र आती है। तो इसलिए आप सब की दुआओं को, पाकिस्तान को बेहद ज़रूरत है आप सब की दुआओं की। तो आप सब जितने भी लोग चर्चिज़ के अंदर जाते हैं, रोज़ा रखते हैं, आप ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें। आज भी नाज़रीन मेरे साथ बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं, इसके साथ साथ सहाफ़ी हैं, उसके साथ साथ मेरे साथ जो दूसरे मेरे मेहमान हैं उनका तल्लुक जुडिशरी के साथ है, और एक मंजे हुए सियासतदान हैं, मंजे हुए वकील हैं, और हम बहुत सारी बातें आज करने जा रहे हैं। तो आइए मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने मेहमानों की जानब आता हूँ। सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं पास्टर डॉक्टर सलामत साहब, हम आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र सर। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर डॉक्टर सलामत साहब बहुत अच्छे खुदा के खादम भी है, जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इस तरह जो है वो एक अच्छे सहाफ़ी भी हैं। मल्टीपल ब्लेसिंग दी हुई हैं खुदा ने, आज बड़ी सारी बातें इनसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो मेरे दूसरे मेहमान हैं, एक मंजे हुए वकील हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। जब भी मसीही कौम को इनकी मदद की ज़रूरत होती है, ये अगली सफ़ों पर हमें नज़र आते हैं। मेरी मुराद है अकमल भट्टी साहब, हम आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं जी। थैंक यू सो मच पास्टर शमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आइज़क टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। आपका भी शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। आप जैसे मेहमानों की हमें ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, आप सब जानते हैं हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो दुआ के साथ करते हैं। खुदा के खादम पास्टर डॉक्टर सलामत साहब के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं, फिर बड़ी सारी बातें आज करने जा रहे हैं। आइए आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। खुदा की पाक हज़ूरी को महसूस करें। थैंक यू। खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी वड़ाई करते हैं। हम अपने आप को पीछे करते, आपको ऑनर देते हैं, क्योंकि आप इज़्ज़त, सताइश और हशमत के लायक खुदावंद है। कादमत जिंदा आसमानी पिता, कलाम लिखा क्या ही भला है कि भाई बाह मिलकर रहे। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आज की सारी रफ़ाकत मोहब्बत के लिए हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करते हैं। बिलखुसूस आइज़क टीवी की तमाम टीम के लिए, आए खुदा तेरे बंदा सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए, आए खुदा सिस्टर निदा के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, और बिलखुसूस तेरे बंदा पादी शमा उनके लिए हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करते हैं। आए खुदा, जबकि इस प्रोग्राम के वसीला से आए खुदा आज बहुत सारी जानें जो हैं वो तरक्की करेंगी, बहाल होंगी, सरफराज होंगी। कादमत जिंदा आसमानी पिता, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं अपने आप को, अपने प्यारे भाई मिनोरिटी अलायंस के प्रेसिडेंट अकमल भट्टी साहब को, पादी शमाउन को आपके हैंड ओवर करता हूँ, तमाम कैमरा को आपके हैंड ओवर करता हूँ। आए खुदा, जो भी हमारी गुफ्तगू हो, आए खुदा उस गुफ्तगू में हम घटते जाएं, तेरा जलाली और नूरों का नाम हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए। यीशु मसीह के पाक, पवित्र और नूरों के नाम से तमाम प्रोग्राम को आपके हैंड ओवर करता हूँ। हमारी जितनी भी गुफ्तगू हो वो कौम और मुल्क की बहाली व सरफराजी के लिए हो, मसाया के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है जिस तरह मैंने दुआ के वसीला से बरकत को हासिल किया, आप सब ने बरकत को हासिल किया होगा। मैं एडवोकेट अकमल भट्टी साहब, आप बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। आज हमारे कुछ सवालात हैं जो लोगों ने हमसे किए और आज हम आपसे करने जा रहे हैं कि जड़ा वाला केस का क्या बनेगा, क्या हमें इंसाफ मिल पाएगा, कि जिस तरह पहले हमें जो है वो रद्द किया जाता है, इस दफ़ा भी ऐसा ही हो जाएगा। जड़ा वाला केस के मतलब नाज़रीन जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बड़ा अहम और ख़ूबसूरत सवाल आपने किया। सबसे पहले मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो इंटर
मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर चेयरमैन हैं और आइज़क टीवी के फाउंडर चेयरमैन हैं पास्टर नूर फजल साहब, उनका और आप जो उनकी टीम है उनका भी मशकूर हूँ कि वो ऐसे अहम मौज़ूआत पे लोगों को अवेयरनेस देते हैं। तो जड़ावाला के हवाले से आपने जिस तरह आप 16 अगस्त को ये हुआ और मैंने चंद दिन पहले जब इसको 100 दिन हो गए थे तो मैंने इसका एनालिसिस पेश किया था। तो इसमें यह है कि बिल्कुल जैसे आपने कहा, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे पेश होता हूँ अदालतों में, और बड़े सारे अहम केसेस हैं जिनमें हमने जो मेन मुलजमान हैं उनकी ज़मानतें कैंसिल करवाई हैं और खुदाओं ने हमें कामयाबी दी है। और सबसे पहले ये कामयाबी थी कि 6 FIR जो हैं वो सरकार की मुद्दत में हैं, जो में कोई पुलिस अफसरान है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उनकी मुद्दत में थे। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने हक लिया कि हम वहाँ पे आर्गूमेंट कर सकें, डिफेंड कर अपने कौम की नुमाइंदगी कर सकें। तो थैंक्स गॉड उस एंटी टेररिज्म कोर्ट फैसलाबाद में ये प्रोसीडिंग होती है और फिर हमने उनको डिफेंड किया क्योंकि यही 6 मेन मुकदमात हैं। और बाकी टोटल मैं बताता चलूँ 22 FIR हैं, जिनमें बाकी जो 6 के अलावा बाकी हमारे क्रिश्चियन लोगों की मुद्दत में है और वो 21 अगस्त को दर्ज हुई 5 दिन बाद, और ये बर वक्त 16 को ही दर्ज हो गई थी ये। और मेरा ख्याल है कि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम जिस तरह कोशिश कर रहे हैं उसमें बिल्कुल हमें इंसाफ मिलेगा। बेशक इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारा प्रेशर था लोगों के पास, बहुत सारा पुलिस पे भी दबाव था, ना सिर्फ हमारी तरफ से, जो दूसरी कम्युनिटी है, और बहुत सारे नो डाउट ऐसे भी होंगे भी कुछ लोग ऐसे जो जिनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उनको वहाँ पे पकड़ा गया, और ऐसे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दबाव में आके छोड़ा भी गया। अच्छा। और ये बिल्कुल मुझे कहने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही कि इस तरह तकरीबन 1900 लोग जो इन 22 मुकदमात में वो नामालूम रखे गए, और उसमें तकरीबन 500 लोग जो उनको पकड़ा गया, और उन 500 में से भी तकरीबन जो 300 लोग हैं उनको दौरान तफ्तीश ही छोड़ दिया गया। अच्छा। तो अभी 200-250 लोगों की तादाद जेलों में है, जिनमें से तकरीबन मोर देन 180 लोगों की बेल्स जो हैं वो पहले ही उनकी जो ग्रांट हो, जो उसमें वो मुकदमात हैं जिनमें हमारे अपने लोग मुद्दई हैं, क्रिश्चियन लोग, उनमें उनको बेलें मिल चुकी हैं, ज़मानतें, और उसमें बिल्कुल थोड़े से, और जितने वो मेन क्योंकि उनको जो सरकारी केसेस हैं उनको हम देख रहे हैं, तो उसमें जितने भी हुए हैं हमने कोशिश की है कि वहाँ पर उनकी कैंसिल हो, और मोस्ट लोगों की कैंसिल हो, और आई होप सो कि इंसाफ ज़रूर हमें मिलेगा। कोशिश करते रहना चाहिए। आप बहुत कोशिश करते हैं, मैंने देखा है अभी भी जो है वो 10 तारीख आ रही है, मिनोरिटी डेज आ रहा है, तो कहीं भी गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आती, लेकिन आप हर जगह जाते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं। ये क्या जज्बा आपका? आप भी तो घर बैठ सकते हैं, आपको क्या पड़ा है मिनोरिटी डे मनाने का? जी बिल्कुल, एक तो आई एम ए ट्रू फॉलोअर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और दूसरा आई एम ए ट्रू फॉलोअर ऑफ शहीद शहबाज भट्टी। तो ये इंस्पायरेशन है खुसूसन मेरी मिट्टी से, खुशपुर से, और बिशप जॉन जोसेफ ने शहादत दी, शहबाज भट्टी साहब ने शहादत दी, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी लेगेसी है, हमें लोगों के हकूक़ के लिए आगे बढ़ना है, और बहुत कम लोग हैं गिने चुने जो जदोजहद करते हैं, तो हमें ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। अगर बहुत सारे लोग हों तो शायद मैं भी चंद लम्हों के लिए खामोशी से घर में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूँ, लेकिन ये बस यही है कि अपनी कौम का दर्द है कि क्योंकि पाकिस्तान में हम मसीही हैं तो हमें यहाँ पे पैदा होने का कोई ना कोई तो मिशन है ना। तो मैंने उस मिशन को, अपने पैदा होने के मिशन को रियलाइज़ किया है कि खुदा ने मुझे क्यों पाकिस्तान में पैदा किया। देन आई गॉट माई मिशन, और इस पे फिर मैं खुदा की मेहरबानी से लगा रहता हूँ। बड़ी बात है जी। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं एडवोकेट अकमल भट्टी साहब की, जो है मैप के जो है चेयरमैन भी है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी जो मिनोरिटी डेज आ रहा है 10 तारीख को, उसके लिए भी जगह जगह जा रहे हैं, एक पहचान दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के मिनोरिटीज़ जो हैं वो अपने हक़ के लिए जो है जद्दोजहद कर रही हैं। मैं डॉक्टर सलामत साहब आपकी जानब आता हूँ। जनाब, आप को सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं, आप CJAP के जनरल सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब हुए हैं फैसलाबाद के लिए, तो क्या आपका लाए अमल है आइंदा सहाफ़ियों के लिए? ज़रूर शेयर करें। पर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और जैसा कि आपने आइज़क टीवी की पूरी टीम ने, सीनियर पास्टर फजल साहब ने हमेशा क्रिश्चियन को प्रमोट किया है, यूथ को प्रमोट किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह जो हमारा लाहे अमल है CJAP का, तो हम तमाम जो पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियन सहाफ़ी हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जो मुनज़्ज़म और मजबूत प्लेटफॉर्म होगा, और इस पर हम तमाम को इकट्ठा करेंगे, और जो इनके लिए हम कर सके वो लाजमी करेंगे। हम अपने जितने भी, जैसे कि अकमल भट्टी साहब मिनोरिटी अलायंस के चेयरपर्सन हैं,
اور بھی ہمارے بہت سے مذہبی و سیاسی لیڈران ہیں، ہم ان کو اپروچ کریں گے صحیح۔ تاکہ ہمارے جو صحافیوں کو مسائل درپیش ہیں وہ دور بھی کیے جائیں اور ان کو سورسز بھی مہیا کیے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی زیادہ تر صحافی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ مشکلات ہے زندگی بسر کرنے میں، کیا آپ کوئی ایسا عمل لا رہے ہیں کہ جس میں ان کو فائنینشلی بھی ہم سپورٹ کر سکیں؟ جی بالکل پر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا کویسچن ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ جب ہم متحد اور متفق ہو جائیں گے تو ہم جو دوسرے صحافیوں کو بینیفٹس مل رہے ہیں پاکستان میں، ہمارے کس صحافیوں کو وہ نہیں مل رہے۔ جب ہماری سی جے مضبوط ہوگی تو ہم وہ اپنے رائٹس لے سکیں گے۔ جب ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے تو ہم ان کے لیے جو ہمیشہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے، پلاٹوں کی مد ہو یا فنڈنگ کی مد ہو، اس تمام مدوں میں ان کو اگنور کیا جاتا ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے بھی اپیل کریں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم منظم ہو جائیں گے۔ منظم ہونے کے لیے ہم نے سی جیب کا پلیٹ فارم اختیار کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ باتیں سنے ہیں ڈاکٹر پاسٹر سلامت صاحب کی، اور واقعی صحافیوں کے لیے ایک بڑا پیکج جو ہے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں قریب میں، تو ضرور ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ میں اکمل بٹی صاحب آپ کی جانب بھی آتا ہوں دوبارہ، کہ ہم نے دیکھا ہے فیصل آباد کے اندر کافی دیر سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر وکی کیس ہوتا ہے یا جڑا والا کا کیس ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ پیشن کہاں سے ملتا ہے آپ کو، اور کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ بیٹھتے نہیں ہیں؟ حالانکہ اس کے برعکس آپ کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے، کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج ضرور ناظرین شیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کیس میں چند لوگ تھے جس میں آپ سرفرست تھے، لیکن آپ کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا۔ تو کیا وجوہات ہوتی ہے آپ فوری سے کود پڑتے ہیں ہر لڑائی کے اندر؟ دیکھیں، یہ ہمارا مسیحی پرائم ڈیوٹی ہے ہماری کہ ہم خدا یسوع مسیح کا یہ ٹیچنگس ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو دکھی ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، کیونکہ میں تو بائبل کی اس ٹیچنگ پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں، آپ کو جیل میں ہیں ان کی خبرگیری کرتے ہیں، جن کو جو محروم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ آپ الہی فرض پورا کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جب بھی میں ہماری قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی، چاہے وہ پادری وکی صاحب کے ساتھ ہو، چاہے جڑاں والا میں، تو یہ میں ذمہ داری اپنی سمجھتا ہوں کہ میں وہاں جا کے اس مشکل گھڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو یہ میری انٹرنل سیٹسفیکشن ہے، میرا ضمیر سیٹسفائی ہوتا ہے، اور میں تب تک گھر نہیں بیٹھ سکتا جب تک میں ان کے لیے جب بھی کسی مظلوم کو دیکھوں تو نہیں۔ کرٹیسزم ہے وہ کرتے رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم پازیٹیو کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو بھی میرا کردار ہے، چاہے وہ وکی کیس کے حوالے سے اور جڑاں والا کے، لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، آپ جیسے لوگ ہیں ہمیں انکریجمنٹ کرنے کے لیے، تو یہی ہے۔ اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ آپ کو اندر کی بات بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ میرا ریوارڈ خداوند کی طرف سے ہے۔ میں کسی شخصیت کی خوش نمودی کے لیے نہیں کرتا، اپنے آپ کی اور اپنا جو اب یہاں پہ ایز اے انسان پیدا ہونے کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ تو ہم کرتے رہیں گے، اور چاہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی اتھارٹی کی، نہ کسی مطلب جو کرٹیسزم کرتا ہے تو کرتے جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ میرا کردار سب کے سامنے ہے، اور جب تک خداوند نے زندگی دی بالکل ہم قوم کے لیے لڑیں گے۔ اور ساتھ ہی آخر میں آپ کو ضرور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کرسچن جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے آپ فیصل آباد چیپٹر سے پریزیڈنٹ بنے، اور بڑی کنگریچولیشن۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی سیکرٹری جنرل، اور آپ بہت کمپیٹنٹ ہیں، میں دونوں کو جانتا ہوں، کیونکہ ایک سیاستدان کا ایک صحافی کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ دونوں نے بڑی ایشوز پہ بات کی ہے، اور خصوصاً پادری وکی کیس کو آپ نے کور کیا، آپ نے جڑاں والا کے کیسز کو کور کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے جو چینل سے کور کیا، میرے انٹرویوز کیے آپ لوگوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑا کردار ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ جب نئی لیڈرشپ یہاں پہ اس فورم پہ ہیں، آپ جیسے نوجوان ہیں، تو ضرور ہمارے ایشوز ہیں۔ دیکھیں، میں اپنے سے بھی زیادہ پہلے آپ کا فرض بنتا ہوں، کیونکہ ایک صحافی جو ہے پہلے چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے خبر کی، پھر ہم لوگ اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ شہباز بھٹی صاحب کے مشن کو لے کر آپ جو ہے وہ چل پڑے، اور بڑا تھریڈ بھی آپ کو ملا، لیٹر بھی آپ کو ملتے رہے، پھر آپ کو پنجاب پولیس کی طرف سے ایک جوان بھی ملا۔ تو یہ مشن جب آپ نے لیا، آج تک یہ جاری ساری ہے، تو کیسا لگتا ہے شہباز صاحب کے بعد آپ نے ساری خدمات جو ہے سر انجام دی ہیں؟ بالکل، یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور میں بڑی اسکول ایج سے مطلب ان کے ساتھ کرسچن لبریشن فرنٹ سے ہم نے شروع کیا، اور پھر ساری گرومنگ شہباز بھٹی صاحب کے ساتھ ہوئی۔ تو جب ان کی سیسینیشن ہوئی 2 مارچ 2011 میں، تو پھر بڑا تکلیف ہوتی تھی، اور میں دیکھتا تھا کہ ہم نے بڑی بڑی قربانیاں، بہت کم لوگ ہیں مسیحیوں میں ہم لوگوں میں جو اس حد تک جاتے ہیں، جو سیکریفائز کرتے ہیں قوم کے لیے، اور اگر کی ہیں جس طرح میں نے بشپ جان جوزف کا نام لیا، میں نے شہباز بھٹی صاحب کا، تو میرے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ ایسے لوگ، تو ان کی لیگسی کو ختم نہیں ہونا چاہیے،
किसी ट्रस्ट की नज़र नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लोग हैं जो मतलब खून को बेचते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं पैसे, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन असल में इनका जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो लोगों के हकूक़ के लिए बात करना था, वो लोगों के साथ खड़े उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और जो हमारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हैं जहाँ पे ज़्यादतियाँ हमारे साथ होती हैं उन पे बात करना, तो उन पे बात करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और मैं अगर ये कर पाया हूँ तो थैंक्स गॉड कि अगर मतलब लोग समझते हैं या आप जैसे भाई समझते हैं कि मैं इंसाफ कर पा रहा हूँ शहबाज भट्टी की जदोजहद पे, तो मुझे बड़ी फ़ख्र महसूस होता है। और मैं आज आइज़क टीवी के तवस्सुत से मैं बिल्कुल आपके तवस्सुत से अपनी आवाम को, अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल हम शहबाज भट्टी की कमी को कभी पूरा तो नहीं कर सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके जो नक्शे कदम है उस पर चलते हुए बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बगैर हम अपने कौम के हकूक़ के लिए इसी तरह लड़ें, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें कोई इसमें दो राय नहीं है, हम इस मिट्टी के साथ वाबस्ता हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ज़्यादती होती है तो ये हमारा आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा कानूनी हक़ है कि हम इंसाफ के दरवाजे खटखटाएँ, हम एहतजाज करें, ये हमारा राइट्स हैं जो इस आइन ने हमें दिए हैं, तो वो हम इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह की जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप इसका ना जवाब दे चाहें आप वो कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट में हम लेकर जाएंगे। हमारे कुछ दोस्त यहाँ आए, उन्होंने कहा कि शहबाज भट्टी साहब की वजह से अब हम ना तो सदर बन सकते ना वज़ीर आज़म बन सकते, कितनी सच्चाई है पूरी कौम जानना चाहती है। बिल्कुल गलत है। 18वीं तरमीम में उससे पहले ही जो 18 अमेंडमेंट की जो लोग बात करते हैं, उससे पहले आर्टिकल जो 40 है उसमें जो शर्तें हैं सदर बनने के लिए मुल्क में, वो पहले ही है कि कोई मुस्लिम शख्स होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में नहीं, 1962 में थी, 1956, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले से शर्त मौजूद थी। तो ये बिल्कुल उनका प्रोपेगेंडा है। रही बात वज़ीर आज़म बनने की, तो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 91 में अमेंडमेंट हुई थी और उन्होंने एक गलती दुरुस्त की थी, उससे पहले भी नहीं बन सकते थे, क्योंकि जो उसका शेड्यूल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक हलफ आता है। जो शख्स वज़ीर आज़म बनता था वो हलफ उठाता था कि मैं बिल्कुल रसूल पाक को, वो मुस्लिम हो तो वही हलफ उठा सकता है, कोई नॉन मुस्लिम हलफ नहीं उठा सकता, क्योंकि हम उन चीज़ों पे जो ईमान का इजहार है जो मुस्लिम के लिए ज़रूरी, हम तो वो नहीं कर सकते उस तरह, तो वो पहले ही नहीं था। तो इसलिए शहबाज भट्टी को बिला वजह बदनाम किया गया, तो इसलिए उनका नहीं, ये पहले से ही मौजूद था। अदरवाइज़ हम क्यों नहीं बन सके। ये 18 अमेंडमेंट तो जाके 2010 में होती है, तो 2010 से जो पाकिस्तान 1947 से पहले फिर क्यों नहीं कोई सदर या अक़लियत का बंदा बन सका। तो इसका मतलब ये कदगन पहले से मौजूद थी। और इसमें नईम शाकर साहब की एक रिट भी मौजूद है पीपल्स पार्टी के दौरान, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिट फाइल की थी हाई कोर्ट में कि मैं सदर के, उन्होंने पेपर्स भी जमा करवाए थे, तो वो रिट खारिज हो गई थी और उसमें एक जजमेंट आई हुई है हाई कोर्ट की कि आप इस पे क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको आइन अलाउ नहीं करता, ये आपका राइट नहीं है। तो सुनने में तो आता है कि क्रिश्चियनों ने लॉ बनाया पाकिस्तान का, भाई किस तरह बदल गया। नहीं, ये बिल्कुल क्रिश्चियनों ने नहीं बनाया, ये जो पाकिस्तान की 1901 असेंबली थी, कानून साज असेंबली 1972 में उन्होंने ही पास किया था। इसकी ड्राफ्टिंग में जो जस्टिस AR कुरनेलिस का हाथ है, लेकिन उसके बावजूद फिर उसको वो बहुत सारी उनकी चीज़ें वो शामिल नहीं की गई, क्योंकि जब आप एक मसवदा असेंबली में पेश करते हैं तो फिर उस मसवदे पे बहस होती है, फिर वहाँ पे वो जो मौलाना कौसर न्याजी या उस तरह की मजहबी जमातें थी, उन्होंने फिर अपनी अमेंडमेंट लेके आए और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने चेंज किया, और बाद में इसका बेड़ा गर्क जो ज़ियाउल हक के दौर में हो गया, जब 8वीं तरमीम हुई तो बहुत सारे ऐसे इम्तियाजी कवानीन तब भी शामिल हो चुके थे, तो अब वो असल शक्ल में वो कॉन्स्टिट्यूशन है भी नहीं। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं एडवोकेट अकमल भट्टी साहब की, और मेरा ईमान है आज बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे जिस तरह के हम इनसे सवाल कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी जानब आता हूँ, आप सहाफ़ी भी हैं, खुदा के खादम भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं आप ज़िंदगी में। सही ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है, और उसने ताकत दी, वो कलाम में लिखा है अकाबा ने वांगर तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नू कर दिया। तो ये खुदा के, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग होती है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि तू रास कामल होकर मेरी हुजूर में चल, तो मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तुझे दुनिया की नेमतों से नवाजूंगा सर। तो हम कामल हैं सर, और खुदा का शुक्र है कि कोई भी इंसान कामल तो नहीं हो सकता, लेकिन हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप जैसे दोस्त और ये बड़े लीडर जो हमें लाइक करते हैं, हमारे काम को ओबलाइज करते हैं, तो इन तमाम बातों को देखकर जब सच्चाई के साथ चलते हैं तो सच्चाई जहाँ होती है वहाँ आज़ादी होती है। तो ये हम आज़ाद हैं, खुदा उनको शुक्र है कि हम
یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. آئیے ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں اکمل بھٹی صاحب کی جانب. اکمل بھٹی صاحب، فورس کنورژن بہت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، کہاں جا کر آپ کو کمی لگتی ہے؟ کیا مذہبی لیڈرز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، یا کہاں مذہبی ہمارے پاس فقدان ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اور فورس کنورژن اور بھی بچیوں پر رہی ہے، کہاں آپ کو یہ مسئلہ لگ رہا ہے تاکہ ناظرین اس بات کو جانیں؟ یہ نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس پہ ہمیشہ نہ صرف میری تحریک مائنورٹیز ان پاکستان بلکہ تمام قوم ہی اس پہ لیجسلیشن کروانا چاہتے ہیں. ہندوؤں بچیوں کے ساتھ سندھ میں کافی مسئلے ہو رہے ہیں. اس میں بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو ہمارا جو اکانومی ہے، ہم پور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کرسچن بھی اور ہندو بھی. یہ بہت بڑا پرابلم ہے، یہ فیکٹر ہے. اور دوسرا اویئرنیس ہے، اور اویئرنیس کے لیے ڈیفینیٹلی جو پہلا رول ہے، ایک تو گھر کی تربیت، اور دوسرا ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو اویئرنیس دینی چاہیے. کیونکہ لوگ جتنے بھی اپنے عقائد کے ساتھ جڑے ہوں گے، جتنی ان کی اپنے مذہب کے ساتھ محبت ہوگی، ان کو اتنا ہی ورگلانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں فورس کنورشن جو ہے نا، جب ہم فورس کنورشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو وکٹم ہوتا ہے، جو تبدیل مذہب کرتا ہے، اس کی ول شامل نہیں ہوتی. اس کو دو طرح سے، یا تو پھر اس کو جبراً گن پوائنٹ پہ اغوا کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ بچی کے ساتھ اس کا ریپ ہوتا ہے، اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو پولیس سے فیور ملتی ہے، ان کو علاقے کے جو دوسرے بااثر لوگ ہیں ان سے فیور ملتی ہے. تو ایون میں نے دیکھا کہ دارالامان میں بھی ان کو فیور ملتی ہے. دارالامان میں ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے، اگر کسی بچی کو دارالامان بھیجتے وہاں بھی اس کو کہتا ہے کہ آپ اس پہ رہنا. اور مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے سزا سے بچنے کے لیے. پاکستان میں جو ریپ ہے اس کی سزا عمر قید اور موت ہے، اور اغوا کی یہ دونوں بڑے جرم ہیں. اور دونوں سے بچنے کے لیے ایک چور دروازہ دیا گیا ہے، اغوا کار کو اور زنا کار کو. وہ مذہب کا سہارا لیتا ہے، وہ عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ اس نے فورس کر جب تبدیلی مذہب کر لیا، اور پھر مذہبی کارڈ کھیڑتے ہیں. اور ہمیں وہ مطلب اس میں عدالتوں میں جا کے اسی چیز کو فوکس کرتے ہیں. میں نے بہت سارے کیسوں میں آرگومنٹ کیا ہے، وہ بار بار جو دوسرے لائرز ہیں وہ یہی کہیں گے جس نے مذہب تبدیل کر دے، اس میں مذہب تبدیل کر. وہ جج کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے ریلیجیس سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ہوں، اور ہوتے بھی ہیں موسٹلی کیسوں میں. 95% ججز جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں اس چیز سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے لوگوں کی، جہاں پہ ہم مذہبی کام کر رہے ہیں، کرسچن ہے، کرسچن میں پنجاب میں دیکھا ہوں کہ لوگ بیدار ہوئے ہیں روحانی طور پہ، لیکن ان کو ہمیں اکانومی بھی ان کی اسٹرینگتھن کرنی ہے ہم نے. اور دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنی آبادیوں میں رہنے کو ترجیح دینی چاہیے. بہت سارے میں نے ایسے بہت سارے کیسوں میں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جہاں پہ ہم مخلوط طرز رہائش ہے کہ ہم ان اکثریت کے علاقوں میں رہتے ہیں، تو چاہے ہمارا لڑکا اس کی زد میں آ جائے، اس محبت کے چکر میں پھنس جائے، یا لڑکی، ایون لڑکیوں کے لیے لڑکوں کی بھی فورس کنورشن ہو رہی ہے. بہت سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں جن کو، جو چودھریوں کے پاس کام کرتے ہیں، ایگریکلچر لیبر ہیں، وہ ان کو شادی کا جھانسا دے کے، بڑے سارے لڑکے میں نے دیکھا ان کو کہا کہ آپ مذہب تبدیل کر لو، آپ کی مسلم لڑکی سے شادی کروا دیں، لیکن وہ بالکل کروائی نہیں گئی. بعد میں ان کو آئی ڈی کارڈ بنوا لیا، کروا لیا، لیکن ان کو بعد ان کے جو ڈیمانڈس تھیں وہ پوری نہ کی گئی، یا ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے. تو بعد میں ایک اور بڑا اس کے ساتھ مسئلہ جڑا ہوا ہے. جب ہمارے لوگوں کو فورس کنورٹ کر لیا جاتا ہے، ان کی ڈاکومنٹیشن چینج ہو جاتی ہے، تو پاکستان میں ہم اس کو بعد میں، اگر وہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے خود تبدیل نہیں کیا، مذہب جبری کروایا گیا، یہ ثابت بھی ہو جائے، تو ہم ان کے کارڈ نہیں چینج کروا سکتے. واپس نہیں، ہم ان کا آئی ڈی کارڈ سے چینج نہیں کرواتے. نادرا کے پاس یہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ ان کے مذہب کے کالم میں مسلم لکھ دیا جائے تو بعد میں وہ چینج ہی نہیں کرتے. یہ کتنا بڑا علمی ہے. ایون چرچ بھی، بلکہ ہمارا چرچ تو اتنا خوفزدہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی یہاں پہ اکثریت کا بندہ آ بھی جائے بیچارہ کہ میں کنورٹ کرسچینٹی کو قبول کرتا ہوں، تو ہم اس کو علانیہ لے نہیں سکتے. اتنا زیادہ پریشر ہے سوسائٹی میں. حالانکہ جو آرٹیکل 20 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ ہر کسی کو آزادی حاصل دیتا ہے کہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہاں آپ کے فورم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں کہتا ہوں مسلمان کو آزادی نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ان کی فنڈامنٹل رائٹس کو بھی ختم کرتا ہے، کیونکہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی. اب کوئی مسلم شخص کرے گا تو وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن سکتا ہے، موریلٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے. اور اس کی سپریم کورٹ میں یا آئین میں کوئی تشریح نہیں کہ لا اینڈ آرڈر کیا ہوگا، موریلٹی کیا ہوگی. اس کی کوئی اس کی کوئی مطلب سیٹل نہیں کی ہے ان چیزوں کو، جو ایمبیگوس ہیں، یعنی مبہم ہے. تو یہ اس لیے ایک طرف ہمیں آزادی دے دی جاتی ہے، دوسری طرف نیچے کو چند لائنیں لے کے چھین بھی لی جاتی ہے. مجھے ایک دوست نے لکھا جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا بٹی صاحب آئے، ان سے ضرور آپ نے سوال پوچھنا ہے. اتنی مصروفیات میں رہتے ہیں، کبھی کدھر ہوتے ہیں، کبھی فیملی کو کتنا ٹائم دے پاتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل بڑا ایک ہے المیہ مسئلے. لیکن دیکھیں، میں شاید اس لیے کر پاتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو اپنا خاندان سمجھتا ہوں.
जोरदार ताली दें। ये बहुत अच्छी बात तो है। मैं फिर उनको टाइम देता हूँ। तो घर वाले खुश रहते हैं, बच्चे हैं आपके सारे, क्या उन्हें कंपनी किस तरह आप देते हैं? शुरू में मेरी मिसेस को बड़ा इतराज़ था सही। इन सोशल कामों में, और मैं लेट घर आना और कितने दिन घरों से हाँ, चले जाना बिल्कुल कायदे ऐसे। मोहतरम के साथ। हाँ। और कई माह जब ज़िलज़िला आया 2005 में, तो 3 माह के लिए मैं बिल्कुल वहाँ पे बालाकोट शहबाज भट्टी साहब ने मेरी ज़िम्मेदारी लगा दी, मैं वहाँ पे जाकर रिलीफ के काम करता रहा। तो फिर उनको कन्विंस किया कि ठीक है, हमें ये मेरा पैशन है, मेरा मिशन है और मैंने ये करना ही है। तो थैंक्स गॉड कि फिर वो मिसेस ने समझा, और फिर अब बच्चे और मिसेस अब आदी हो चुके हैं, उनको पता कि कहीं भी अगर कौम का काम है तो हम इनको नहीं रोक सकते। क्या बात है नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त एडवोकेट अकमल भट्टी साहब की, और यकीनन आपने जब आज सारी बातों को सुना है तो बहुत कुछ सीखा होगा। जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, मैं डॉक्टर साहब आपकी जानब आता हूँ, क्या कहना चाहते हैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के लिए? आप देखते हैं कि उनकी सारी जो भी तगोदो है पाकिस्तान के लिए, वो अमेरिका में बैठे हैं, दिल यहाँ धड़क रहा है, पिछले दिनों कारोबार के लिए एक बड़ा विजन लेकर आए, तो क्या कहना चाहते हैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के बारे में? सबसे पहले तो खुदा ने जितनी उनको बरकत दी है, कुछ कहने की ज़रूरत है, उनका काम बोलता है सर। तो सी जैब के प्लेटफॉर्म पर और मिनोरिटी लाइन्स के प्लेटफॉर्म में सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। सीनियर पास्टर नूर साहब को हम दिल के अथाह गहराइयों से लाइक भी करते हैं। पहले नाज़रीन, आप बातें सुन रहे थे मेरे प्यारों की, और मेरा ईमान है आज का प्रोग्राम देखने के वसीला से आपने बहुत सारी बरकतों को हासिल किया होगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है, आपसे फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोम निदा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।